से खाली आंसर पूछिए। अब देखिए क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, खाली कांचीपुरम को बोले आप जाकर पूछिए। 6 महावाक्य भगवान ने, वरदराज स्वामी पेरुमाल ने किनको दिया? कांचीपुरम को दिया। ये 6 महावाक्य, ये 6 महावाक्य को जितना स्मरण हो सके करिए। यू कैन पुट इट इन द ग्रुप ऑल्सो। पहला महावाक्य है आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान कहते हैं आई एम द सुप्रीम पर्सन, श्रीमान परम तत्त्वमहं मतम मे भेदः प्रपत्ति निर्पहापहाय हेतुः नावश्यकी च स्मृतिरन्त्यकाले मोक्षो महापूर्णैहार्यवर्त्यः। अब देखिए आई एम द सुप्रीम पर्सन कृष्णा बोल रहे हैं। नेक्स्ट है जीव और भगवान में भेद है। आई एम जीव, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीवा एंड लॉर्ड भगवान। थर्ड महावाक्य है मोक्ष का अर्थ क्या है? पूरी तरह से भगवान में शरणागति। यही मुक्ति का अर्थ है, मोक्ष का अर्थ है सेल्फ सरेंडर, पूरी तरह से भगवान में शरण हो जाना। और फिर कहते हैं मरते समय तुम्हें मेरा स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए क्या बोला, वन नीड नॉट रिमेंबर मी एट द टाइम ऑफ डेथ। हु बट अ डिवोटी, डिवोटी नीड नॉट रिमेंबर मी एट द टाइम ऑफ डेथ। बोलेंगे ये क्या है? यही तो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम भगवान भगवत गीता में कहते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं भक्त मेरा स्मरण नहीं करेगा तो चल जाएगा। फिर 5th महावाक्य कहते हैं मैं ही उसका स्मरण करूंगा। इफ ही इज नॉट रिमेम्बरिंग नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल रिमेम्बर हिम। और 6th महावाक्य कहते हैं कि रामानुचार्य को बोलो कि महापूर्ण से जाके दीक्षा ले ले। 5 6 हो गया। फर्स्ट क्या है? आई एम द सुप्रीम पर्सन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीवा एंड लॉर्ड। थर्ड है जीवा शुड ऑलवेज सरेंडर टू कृष्णा एंड सर्व हिम। तो यहाँ भक्ति आ गया। तो ये भक्त मेरा स्मरण नहीं करेगा तो भी नॉट ए प्रॉब्लम, आई विल रिमेंबर हिम। एंड महापूर्ण, टेल रामानुचार्य टू गो एंड टेक इनिशिएशन फ्रॉम महापूर्ण। और वहाँ महापूर्ण को भगवान बोलते हैं जाकर श्रीरंगम में, उनको सपने बोलते हैं कि जाकर रामानुचार्य को दीक्षा दो। यहाँ बोले कि जाकर महापूर्ण से दीक्षा लो। जैसे ही सुने जल किंकरिम कर ही रहते, तुरंत वहीं छोड़कर वैसे ही भागे। ऐसे भी नहीं कि घर में गए, लगेज पैक किया, मैं जाने का है मुझे दीक्षा लेने के लिए, चलो थोड़ा सा खाने के लिए कुछ ले लूँ। हम लोग करते हैं ना, बहुत सारे अरेंजमेंट करते हैं। कुछ नहीं, वैसे ही छोड़ के वैसे ही भागे। देखिए कितने आतुर हैं एक गुरु प्राप्त करने के लिए। वैसे रामानुचार्य सभी आचार्यों के आचार्य हैं, लेकिन सिखा रहे हैं कि अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो गुरु की आवश्यकता बहुत ही जरूरत है। इत्यर्थ षडकम वरदोषदिष्टम रामानुजार्याय चाथनपूर्णम रहस्यवादित्स रहस्यवादी तस्माद्वि रामानुज मान्य नामः। तो ऐसे हुआ मधुरांतकम करके एक जगह है। अब यहाँ से कांचीपुरम से रामानुचार्य भाग भाग के जा रहे हैं किनकी ओर? श्रीरंगम की ओर। श्रीरंगम से आते हैं महापूर्णम। कहाँ, कौन से ओर? कांचीपुरम की ओर। दोनों के बीच में एक जगह है, उसका नाम है मधुरांतकम। बहुत सुंदर जगह है मधुरांतकम, जैसा नाम है वैसे ही मधुर है। उस मधुरांतकम में दोनों का भेंट होता है। तो महापूर्ण कहते हैं चलो चलो हम जाएंगे, कल तुम्हारा दीक्षा होगा। बोले कल नहीं, मैंने कल देखा नहीं है, क्योंकि उनको अब ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया है यामुनाचार्य का कि क्या होगा कल कुछ मालूम नहीं। आज ही अभी ही आप मुझे पंच संस्कार कर दो। दीक्षा का अर्थ है पंच संस्कार। तापपुंड तथा नाम मंत्रयागाश्च पंचमहा, ये 5 चीज होता है। तो इस प्रकार से एक झाड़ है, अभी भी वहाँ झाड़ है। वहाँ बैठकर महापूर्ण ने द्वई मंत्र सिखाया। किनको? रामानुजाचार्य को। शंख चक्र लगा दिया। तो वो शंख चक्र भी आज है। जैसे हम कंठी माला पहनते तो श्री संप्रदाय में शंख चक्र देंगे इसमें दीक्षा के समय। द्वई मंत्र सिखाया तो रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हुए।
महापूर्ण को कहे मेरे घर में आके रहो और मुझे सिखाओ, 4000 दिव्य प्रबंधन मुझे सिखाओ। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। आलवार लोगों ने लिखा हुआ, कल हमने 12 आलवार का नाम पढ़ा, 12 आलवारों ने लिखा हुआ जो सुंदर सुंदर स्तुति भगवान के प्रति, वो स्तुति मुझे सिखाइए। ऐसे करके रामानुजाचार्य ने महापूर्णा, उनकी पत्नी भी फिर आई, दोनों इनके घर में रहते थे और सीक्रेट डॉक्ट्राइन्स सिखाते थे। रामानुजार्योऽपि पुरं गामिष्यं रंगम तथा श्रीमधुरान्तकस्थं श्रीभूमिनीलादित्युतं तथा तटाकपालं सिषेवे रुवनन्दकं तं। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने मधुरान्तकम में उनका भेंट हुआ और वहाँ उनकी दीक्षा हुई। सतीर्थ्यवन् संदेशत शापतन्तं दिष्ट्या महापूर्णमदीक्ष्य तत्र तत्पादपद्मे प्रणिपत्य हर्षाद् रामानुजार्यस्य च वापपूर्णम्। तो यहाँ वही बताया है कि महापूर्ण से कैसे भेंट हुआ और फिर परस्परादेश विचार हर्षा तत्तः सन्निध्यो विकि श्रीवकुलद्रमस्य छायायुतं तत्परं परमं पदम च ध्यात्वा महापूर्ण गुरुं च भेजे। इस प्रकार से उन्हें गुरु मिल गए जो महापूर्ण हैं। स शङ्खचक्राङ्कपुण्डरागं मंत्रास्त तदर्थैरपि मंत्रंत्रं श्रेयांश्च तत्रोपदिदेशमन्त्रान् रामानुजार्यार्यवराय तस्मै। अभी यहाँ 2 मंत्र उन्होंने सिखाया। और शंख चक्र को, तुमको है शंख चक्र? बताओ। अंदर रहता है। श्री संप्रदाय में होता है। तान्वः वैभव दिव्य देशात् काञ्च्यामदागम्य गुरुस्य शिष्य अन्वर्थनामाम्ना वरदं प्रणम्य रामानुजार्या वसतं प्रपेदे। ये शंख चक्र लगाना कोई इजी नहीं है। गरम गरम करेंगे और ठक करके उस समय क्षण को ताप यानी तपता है। ताप का अर्थ सही में क्या है? जो हम 3 गुणों से, 3 ताप है हमारे जीवन में। हम बोलते हैं हम बहुत मस्त मजा कर रहे हैं, लेकिन कोई मजा नहीं कर रहा। 3 ताप है ही। 3 तापों से हम ग्रस्त हैं। वो क्या है? आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप। ये आध्यात्मिक ताप क्या है? मन में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। हमेशा एंजाइटी रहेगा, या डर रहेगा, या क्रोध रहेगा, या ईर्ष्या रहेगा। ऐसे कुछ ना कुछ मन में चलता है। मन अच्छा है तो शरीर साथ नहीं देता है, शरीर में कहीं ना कहीं दुखना रहता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक ताप है। शरीर भी अच्छा है, मन भी अच्छा है, यदि कोई ना कोई सामने वाला, बुरा वाला, कोई ना कोई हमें कष्ट देता है, हमारे लोग हमको कष्ट देंगे। तो ऐसे लोग भी रहते हैं जिसे बोलते हैं आदि भौतिक ताप। वो भी अच्छे हैं, सपोज मान लो सभी अच्छे हैं, तो आध्यात्म में आदि दैविक ताप। सडनली कभी बाढ़ आ जाएगा या बारिश नहीं होगा, ऐसे करके आदि दैविक ताप हो जाता है। तो ऐसे तीनों तापों से हम ग्रस्त हैं। और ये तीनों तापों से अगर छुटकारा पाना है तो क्या करना है? गुरु के पास जाना है। ताप, तो गुरु के पास जाएंगे तो गुरु क्या दिखाएंगे? जीवन का सही लक्ष्य दिखाएंगे, जिसे पुंड्रम कहते हैं। ये जो तिलक लगाते हैं ना ऊपर की ओर, ये क्या है? पुंड्रम। पुंड्रम ये क्या है फिर? ऐसे भी तो लोग लगाते हैं ना। हाँ देखिए, रामानुजर के शंख चक्र। हम मधुरान्तकम गए थे ना, तभी वहाँ दीक्षा हुआ ना, वो अभी भी है वहाँ। तो पुंड्रम का अर्थ है ऐसे लगाना। ये समझिए, ये लक्ष्य है तुम्हारा। कहाँ लक्ष्य है? भगवान के प्रति, भगवान के शरण में जाना, भगवान की प्रीति को प्राप्त करना, यही जीवन का लक्ष्य है, पुंड्रम। तब क्या करते हैं? गुरु नाम देते हैं। जैसे मुझे नाम दिया, निवेदिता से क्या बन गई? नारायणी लक्ष्मी देवी दासी हो। तो इस प्रकार से नाम देते हैं। फिर मंत्र देते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। अब हम सब तो मंत्र कर रहे हैं, तभी जो मंत्र होता है तो पूरी तरह से गुरु ने दिया हुआ विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्र देते।
उसके बाद याग यानी अभी ये डीटीज है, इससे आप कनेक्टेड हो, जैसे राधा गिरधारी भगवान से आप कनेक्टेड हो, इनके प्रति आपको सेवा करना है। तो ऐसे करके पंच संस्कार, अमी नाम पंच संस्कार ऐसे आता है। हाँ, वो श्लोक भी डाल देंगे। फिर ऐसे हुआ, फिर यहाँ रामानुजाचार्य ने महापुरुषों को अपने घर में बुलाया। उपादिशस्त्य त्रिसहस्रगाथा तद्यासूत्रार्थमपि प्रहष्टः रामानुजार्यः गुरुं सदारमपूज्यः नित्यहम् अभीष्टवृत्त्यः। तब यहाँ आलवारों ने जो लिखा हुआ 4000 दिव्य प्रबंधम को सिखाने के लिए और ब्रह्म सूत्र जो वेदांत सूत्र का अर्थ सिखाने के लिए महापूर्ण को घर में ले आए। और महापूर्ण और उनकी पत्नी दोनों गुरु का सेवा करते थे। गुरु का सेवा महापूर्ण की पत्नी, रामानुज की पत्नी भी करती थी। लेकिन ऐसे हुआ, रामानुज की पत्नी जो है रक्षांबाल, ये बहुत थोड़ा सा ये देखती थी, ये मेरा वेल है, ये महापूर्ण की पत्नी का वेल है। क्योंकि महापूर्ण जो है ये वैसे ये ब्राह्मणों में उच्च ब्राह्मण है। कौन? रामानुजाचार्य। महापूर्ण ठीक है, लेकिन उनकी पत्नी का वेल का पानी यहाँ नहीं आना चाहिए ऐसे। तभी यहाँ वेल का पानी यहाँ आ गया। यहाँ आ गया तो क्या किया उनकी पत्नी ने? केनापि कार्येण तथा कदाचित् रामानुजे भूतपुरं प्रयाते तत्पत्यन्त्यधिक्षेपकरी निकर्षवाचः रुष्टां स्वदेवीं चक्षुषोपपूर्णः। बहुत गुस्सा हो गई। अब देखिए रामानुजर की पत्नी इतना गुस्सा हो गई और महापूर्ण की पत्नी को चिल्लाने लगी, इंसल्ट करने लगी। वैसे गुरु की पत्नी भी गुरु का माँ ही होती है, लेकिन उन्होंने तभी रामानुजाचार्य वहाँ नहीं थे, वो श्री परमबद्दूर गए थे। तो यहाँ महापूर्ण की पत्नी को उन्होंने इंसल्ट किया। तो महापूर्ण सोचे हम यहाँ रहकर कष्ट नहीं देना चाहिए, तो दोनों यहाँ से श्रीरंगम की ओर निकल चले। पूर्णस्य स देवयातः जगामरंगम तच्चापि वृत्तं च निशम्य रुष्टं रामानुजार्यो गुरुभक्तिपूर्णः स्वदेविकां मातृगृहं निनाय। तब उन्हें बहुत दुख हुआ। तब आए, जब रामानुजाचार्य घर आए, उन्होंने पूछा कहाँ है मेरे गुरु और उनकी पत्नी कहाँ है? तो बोले ऐसे से हो गया, और सच भी बोल देती थी। तो ऐसे से हो गया तो बेचारे अभी वापस देखे, दूसरी बार भी वो अपने गुरु को खो बैठे। पहला तो ऐसे हो गया था कांचीपुर्ण से। पत्नीं परित्यज्य सवीतरागः श्रीदेवराजं प्रणिपत्य तस्मात् तुर्याश्रमं स्वीकृतवान् ददौ च ततो स देवोऽपि तस्मै यतिराजनाम। तो उन्होंने सोचा ठीक है, अभी मुझे पत्नी को छोड़ना होगा, लेकिन फिर भी एक और चांस देता हूँ, क्योंकि रो पड़ी, और एक चांस देता हूँ। तब एक गरीब ब्राह्मण आता है, ये सेवा कर रहे थे वरदराज का। बोले मुझे भूख लग रहा है। बोले नज़दीकी मेरा घर है, वहाँ जाके खा लो। वापस उस पत्नी ने बोला ये क्या है, मेरे पति को कुछ काम धाम नहीं, किसी भी पकड़ बिकड़ को लेके आ जाते हैं घर में, तो भगा दिया। तब ये आया, इसको गुस्सा आकर रामानुजाचार्य को कहा कि मुझे इंसल्ट करवाने के लिए आपने भेजा क्या वहाँ? बोले नहीं, रुको, समझ गए। एक लेटर लिख के दिया, जाके ये लेटर खाली दिखा दो मेरी पत्नी को। जैसे वो लेटर दिखाए तो एकदम स्वागत हुआ, सब हुआ, अच्छा, सब खाना बना के दिया। क्या लिखा था उस लेटर में? मैं तुम्हारे मायके से आ रहा हूँ, देखिए। तुम्हारे पिताजी ने संदेशा भेजा है कि तुम्हारी बहन का विवाह होने वाला है, तो अरेंजमेंट करने के लिए आ जाओ। तो एकदम मायके से आए ना, एकदम अच्छी तरह से सत्कार करना, कपड़ा वपड़ा दिया, सब दिया। और फिर रामानुजाचार्य को रात को पूछ रही थी कि मैं जाऊँ क्या? बोला हाँ, तुम सब गोल्ड बिल्ड सब ले जाओ, सब ले जाओ। और फिर इन्होंने क्या किया, तभी उन्होंने सोच लिया कि मुझे अभी संन्यास लेना है, मेरी पत्नी को मुझे त्यागना होगा। तब ऐसा होता है कि वे जाते हैं या वरदराज के सामने जाकर मुझे संन्यास लेना है, ऐसा करके संन्यास आश्रम वहाँ ग्रहण करते हैं। तभी उनका नाम होता है यतिराज। यति यानी सन्यासी, यतिराज। और फिर रामानुजाचार्य ने 3 दंडा और ऑरेंज क्लॉथ को धारण किया, मूल मंत्र को धारण किया। इस प्रकार से सन्यासी का जीवन जीने लगे।
तत्स्त्रीतण्डी सशिष्टोपचीतकाशाय युक्तो मनो रत्नजप्तः वर्णाश्रमाचारपरश्च जाषे रामानुजार्यो यति सार्वभौमः। 51 श्लोक हो गए। ठीक, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।